नमस्कार। आज हम पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए कुछ काव्य बोध के प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो या फिर आए तो एक बार दोस्तों लाइक और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हो जाएं क्वेश्चनों को हल करने के लिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भावों के उद्दीलन के लिए कितने अवयव बताए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, भावों के उद्दीलन के लिए जो बताए गए हैं आपके अवयव वो 4 प्रकार के। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा। दूसरा है, उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? मूल कारण पूछा गया है उत्तेजना का, तो भाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव। दोस्तों तो आप सब लोग जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव, सबको पता होगा। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह उत्साह। चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। 10वां रस किसे माना गया है? तो वात्सल रस को 10वां रस माना गया है। चलिए अगला जो देखिए, जो श्रृंगार रस है इसे रसराज कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। रसराज किसे कहा गया है, किस रस को कहा गया है? तो श्रृंगार रस को कहा गया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है? ये वीर रस की पंक्तियां हैं। मानव हृदय में वासना रूप में रहने वाले मानव विकारों को क्या कहा जाता है? वासना रूप में रहते हैं जो भाव, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। चलिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो काव्य के शोभा कारक जो तत्व हैं वो अलंकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों को क्या माना है? 10वां प्रश्न है, अलंकारों को काव्य की आत्मा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा लिखी हुई है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार बताए गए हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जी, अंतिम रिवीजन क्लास आप लोगों की चल रही है, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द से बढ़ती है दोस्तों, तो शब्दालंकार होगा। चलिए, रस्सी है या सांप? रस्सी है या सांप में कौन सा अलंकार है? तो संदेह है, निश्चय नहीं हो पा रहा कि रस्सी है या सांप। सांप हूँ जो बन गया वरदान जीवन में। सांप हूँ जो बन गया वरदान जीवन में। तो देखिए, सांप की बात कही गई है और जो वरदान बनने की बात कही गई है, तो सांप के वरदान बनने में विरोधाभास हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है इसमें। जान श्याम घनश्याम को नाच उठी बनमोर। 16वें नंबर का प्रश्न है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। तो देखिए यहाँ पर घनश्याम को देख करके, यानी घनश्याम का अर्थ है कृष्ण।
कृष्ण को देख कर के मोर पक्षी में नाचने लगते हैं, तो यहाँ पर भ्रम हो जाता है उन्हें। भ्रम भ्रांतिमान अलंकार है। छंद शब्द निम्न में से किस धातु से बना हुआ है? जो छंद शब्द है वो छद से मिलकर बना है। अगर छद नहीं मिलता है तो फिर आपको चंद मिलेगा। इन दोनों शब्दों में से आपको कोई भी मिल जाता है, दोनों आपके सही हैं। छंद के कितने प्रकार बताए गए हैं? 18वां प्रश्न है। तो प्रमुख 2 होते हैं और कुल 3 प्रकार के होते हैं। अगर कुल की बात कही जाए दोस्तों तो 3 प्रकार के मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा और मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित या आदि से संबंध रखने वाली जो रचना होती है या नियमों आदि के नियमों से नियोजित जो रचना होती है, पद रचना जो होती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। चलिए 20वां प्रश्न है। गणों की संख्या कितनी बताई गई है? जो गण हैं, गणों की संख्या 8 बताई गई है। छंदों में विराम के स्थलों को क्या कहा जाता है? जो छंद शास्त्र में विरामों को यति के नाम से जाना जाता है। चौपाई छंद किस श्रेणी का छंद है? तो सममात्रिक छंद है दोस्तों। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरण धरत को। उपर्युक्त पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? तो ये चौपाइयां हैं, चौपाई छंद की लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो दोहा एक आपका मात्रिक छंद है। 26 नंबर का प्रश्न है। सुनत सुमंगल वैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। सुरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल में कौन सा अलंकार पूछा गया है? तो ये सोठा छंद का उदाहरण है। सुनत सुमंगल वैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। सुरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल, सोठा छंद है। कवित्त छंद की प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो जो कवित्त छंद होता है उसकी प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, क्योंकि कवित्त एक वर्णिक छंद है दोस्तों। दुर्मिल सवैया छंद की प्रत्येक चरण कह दें कुल वर्णों की संख्या कितनी है? दुर्मिल सवैया पूछा गया है। तो दुर्मिल सवैया की प्रत्येक चरण में कह दें 24 वर्ण होते हैं, और 24 वर्ण बराबर कह दें कि 8 सगण होते हैं। तो 8 सगण के योग से कुल 24 वर्ण होते हैं। मतगैन सवैया छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 23 होती है। इसमें 7 भगण होते हैं, 7 भगण और प्लस 2 गुरु होते हैं। इनकी योग से टोटल 23 वर्ण होते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार पूछे गए हैं। व्यंजना तो शाब्दी व्यंजना और आर्टी व्यंजना, ये 2 प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द और अर्थ का साक्षात्कार संबंध किस शब्द शक्ति में होता है? आधा शब्द शक्ति में होता है कि शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध होता है, सीधा सीधा अर्थ निकलता है उसमें। सूर्योदय हो गया में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्योदय हो गया व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, शब्द गुण के निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं। तो शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। माधुर, ओज, प्रसाद।
श्रृंगार शांत और करुण रस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो माधुर्य गुण पाया जाता है श्रृंगार शांत और करुण रस में, माधुर्य गुण। वीर भयानक और रौद्र रसों में कौन सा पाया जाता है गुण? तो ओज गुण। वीर रस प्रधान पंक्तियों में टा वर्ण की प्रधानता या सभी कठोर जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो ओज गुण में पाए जाते हैं दोस्तों। जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय जो हृदय पर छा जाए उसमें कौन सा गुण मौजूद होता है? हृदय में पर छा जाए, हृदय कमल की तरह खिल उठे, प्रसन्न हो जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है दोस्तों। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध रखने वाला गुण ओज गुण होता है। राजा शिवराज की नगाड़न की धाक सुन केती बात साहन की छाती दरकती है। 40। देखिए वीर रस की पंक्ति है तो ओज गुण होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये पंक्तियाँ किस गुण से संबंध रखती हैं दोस्तों? तो ये आपकी जो पंक्तियाँ हैं वो प्रसाद गुण से संबंधित हैं। ये देखिए 41 प्रश्न आपके आज बहुविकल्पी प्रश्न हो गए हैं। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रश्न और जो पेपर में आपको मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो काव्यबोध के शेष प्रश्न मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। धन्यवाद।